तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो बचपन से सुनते आए हैं अपने पापा से, दादा से, चाचा से, जितने भी सभी लोग हमारे फैमिलीज के अंदर होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग बात करें किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फिर उससे क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हम लोग बात करें, हम लोग उनके बचपन से ही कुछ ना कुछ उनके बारे उन सभी चीजों के बारे में सुनते आए पॉलिटिकल पार्टीज में। तो फिर स्कूल से बाहर निकलते होंगे तो बहुत से लोग 5 रुपए के चक्कर में भाग रहे होते हैं, रैली में जा रहे होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने बचपन से देखा होता है, बचपन से सुना होता है। पर हम लोग अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अब देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, ये तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पर इसके अलावा हम लोग बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, ये भी बहुत जरूरी जानना है। तो सबसे पहले अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग की, तो मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करता है। किसके लिए? पावर के लिए। और जब इनके पास में पावर आती है तो ये क्या करते हैं, अपनी जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो रन करते हैं। तो अब इसी के हिसाब से हम लोग बात करें तो उनकी मीनिंग तो हमें क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की। तो फंक्शन क्या क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज के, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये तो हमने मीनिंग की बात करी, सॉरी फॉर दैट, मैं वापस इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा था। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, यानी कि इनका समझते हैं काम क्या होता है। तो इनका पहला काम क्या होता है कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो मतलब इन्हें पार्ट लेना पड़ेगा कॉन्टेस्ट में। तो अगर पार्टी लेंगे तो भैया गवर्नमेंट इलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। यानी कि अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि अब ये क्या करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं। जैसे हम लोग बात करें कोई गवर्नमेंट चुननी हो, तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हाँ, हम लोग अगर आ गए तो हम लोग ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराएंगे या फिर ये प्रोग्राम कराएंगे। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे या फिर वुमेन एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो ऐसे करके वो लोग अलग अलग पॉलिसीज लाते हैं। और जो वोटर्स होते हैं उन्हें चुनना होता है कि उन्हें कौन सी पॉलिसी अच्छी लग रही है, किस गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी लग रही है, किस पार्टी की अच्छी उन्हें पॉलिसी लग रही है। तो जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो चुन लेते हैं। A party reduce the vast numbers of opinion into few बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट्स। तो बहुत सी जो ओपिनियन होते हैं सब जनता के सामने, तो उनको हटा के कुछ फ्यू ओपिनियंस में फॉर्मुलेट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा नहीं होता है कि अब जनता को सोचना पड़ रहा है कि भैया किसके लिए किसे चुने, किसके लिए कुछ चुने। तो उनके लिए जो उनके एजेंडास होते हैं, तो ये वो अपने बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हम लोग अगर आए तो हम लोग ये चीजें करके लाएंगे या फिर वो चीजें करके लाएंगे। तो ऐसे करके अपनी जो चीज है वो बता देते हैं, ठीक है। तो पर अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वैसा तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। 500 रुपए में बहुत से लोग बिक भी जाते हैं, पर उन्हें खुद सोचना चाहिए, 500 रुपए में नहीं बिकना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अगर वो सही समय पर सही चॉइस करेंगे, तो हम लोग बात करें आगे चल के जो गवर्नमेंट, अगर जो अच्छी गवर्नमेंट होगी तो वो उनके लिए ही बेनिफिशियल होगी। 500 रुपए का 5 हजार का फायदा करके देगी गवर्नमेंट, अगर आप अच्छे से अपने वोट का जो अधिकार है उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बात करें पार्टीज प्ले अ वाइट डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई कंट्री की गवर्नमेंट जब बन जाएगी, किसी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी, तो अब जो जो पावर है उन्हीं के पास में है। तो भैया अपने हिसाब से जो उन्हें कानून बनाना होगा तो वही तो बनाएंगे। अब ऐसा थोड़ा है ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से पावर बना देगा, अपने हिसाब से कानून बना देगा। तो पॉलिटिकल पार्टी जो आपने चुनी होगी, तो वो जब जीतेंगी तो अपने हिसाब से ही तो कानून बनाएंगी, क्योंकि आपने उन्हें रिप्रेजेंट करके भेजा है वहां पे, ठीक है। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो भैया पार्टी क्या करती है, और मतलब पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है, ठीक है। और अपनी जो गवर्नमेंट है वो चलाती है। जब हम लोग बात करें पार्टी पावर में आ जाती है, दोस्त पार्टी लूज, जो पार्टी हारती हैं तो वो क्या करती है, अपोजिशन बन जाती है। और अपोजिशन का काम क्या होता है, गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे क्रिटिसाइज करना और उनकी पॉलिसीज को समझना, देखना और उन पर क्रिटिसाइज करना कि हाँ, जो आपकी आपने ये पॉलिसी बनाई है, आपकी पॉलिसी यहाँ पे खराब है, ठीक है। एक जो सच्चा ओपिजिशन, जो अच्छा ओपिजिशन होता है, तो उनका यही काम होता है कि वो बताते हैं कि भैया आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप गवर्नमेंट यहाँ पे सही नहीं कर रही है, लोगों को अवेयर कराना। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, अपोजिशन की होती है। क्लियर?
अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने पॉलिटिकल पार्टी मतलब पार्टी सिस्टम कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करें जो पार्टी का सिस्टम है वो कंट्री के अंदर होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है पार्टी वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम के अंदर केवल एक पार्टी अलाउड होती है। ओनली वन पार्टी क्या होती है? एक पार्टी अलाउड होती है, जो कि हम लोग बात करें जो कि गवर्नमेंट को चलाएगी और रन करेगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब दूसरा होता है अपना टू पार्टी सिस्टम। तो अब ये टू पार्टी सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं। टू पार्टी सिस्टम जहां पे दो पार्टीज क्या कर रही होंगी? पार्टीज पावर्स को एग्जीक्यूट कर रही होंगी, ठीक है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे टू पार्टी सिस्टम के बारे में। तो पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं कभी एक पार्टी ने अच्छा काम कर दिया तो उसे चुन लिया, और जब लंबे समय तक उसे चलाते रहे और जब वो अच्छे से काम नहीं करे तो दूसरी पार्टी चुन लो। तो अब ये सीन होता है टू पार्टी सिस्टम के अंदर, ठीक है, समझे बाबू। अब बात कर लेते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि इसका नाम हमें देखने को मिल रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज प्रेजेंट रहती हैं। जैसे हम लोग बात करें इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ पे। तो बहुत सारी पार्टीज क्या करती हैं? कंप्लीट करती हैं पावर के लिए, और दो से ज्यादा पार्टी हम लोग बात करें रीजनेबल चांस मिलता है उन्हें, और इनकी जो पावर शिफ्ट है तो वो होती रहती है। तो भैया जैसी अलायंस बना, और ऐसा भी होता है कि भैया वो अपनी पार्टी बना ले, या फिर पार्टी के दम पे जीत जाए, या फिर अलायंसेस के बीच में वो लोग अपनी पावर को शेयर करके अपनी गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बीजेपी चल रही है। और इवन की हम लोग बात करें कि मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा भी रहता है कि कंपटीशन जब अच्छा रहता, जब कंपटीशन किसी भी कंट्री के अंदर पार्टी के बीच में ज्यादा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि वो कैसे करके दूसरी पार्टीज हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सके, जिससे कि उन्हें जाके ज्यादा चुना सके। अगर जिस कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर उन्हें कंपटीशन का डर ही नहीं होगा कि भैया एक ही लोग तो है कंट्री में और हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो उन्हें डर भी नहीं होगा कंपटीशन का। तो दूसरी चीज तो ये हो जाती है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चुनाव भैया होते तो सब जगह है, तो भैया चुनाव कराने वाला भी तो होना चाहिए। तो अब चुनाव कौन कराता है हमारी कंट्री के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। हर पार्टी इंडिया के अंदर रजिस्टर की जाती है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। तो भैया ये लोग क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। और जितनी भी हम लोग बात करें जो कमीशन है वो ट्रीट करती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बराबर से। बट हम लोग बात करें वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं लार्ज पार्टीज को और स्टेब्लिश पार्टी को। तो भैया ऑब्वियस सी बात है जो पावरफुल है तो वो है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो ऑफर करना ही पड़ता है, चाहे भैया हम लोग रियल लाइफ की बात कर लें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स की मतलब जो पार्टीज हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इन सब के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट पार्टीज के बारे में। तो स्टेट पार्टी कौन सी होती है? अ पार्टी विच सिक्योर एटलीस्ट 6%। तो कितने? 6% वोट। कितने? 6% वोट को ये क्या करें? टोटल वोट में से इतना वोट इन्हें मिले किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें। और कम से कम दो पार्टी कितनी? दो सीट जीते। कितनी सीट जीते? दो सीट जीते। और फिर इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा ऐसा स्टेट पार्टी है, ठीक है। तो स्टेट पार्टी के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि भैया आपके पास 6% वोट होना चाहिए टोटल वोट का, कि भैया आपको इतने वोट मिले होने चाहिए किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, और इसके अलावा दो सीट आपके पास होने चाहिए। और हम लोग बात करें नेशनल पार्टी कौन सी होती है, सेम लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपके पास कम से कम 6% क्या होना चाहिए? 6% टोटल वोट होना चाहिए। कितने? 6% टोटल वोट होना चाहिए किसमें? लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली ऐसे इलेक्शन इन 4 स्टेट। मतलब इनमें कम कम आपके पास 4 सीटें होने चाहिए। कोई भी स्टेट इलेक्शन हो उसके बाद आपके पास 4 सीटें होने चाहिए, तो आप क्या बन जाएंगे? नेशनल पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग पार्टीज के बारे में जानेंगे, उनके नाम के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और उनके क्या क्या रोल है, उनको सबको जानते हैं। उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किसने फॉर्मेशन किया, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर एक जो बड़ा लीडर इंडिया के अंदर उभरा तो वो इस पार्टी से जानता था या जुड़ा था किसी न किसी तरह से। तो ये पार्टी हम लोग बात करें कब बनाई गई थी। सबसे पहले इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे बनाया गया था 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा। और क्यों बनाया गया था? ये हिस्ट्री की किताबों में हम लोग बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि क्यों बनाया था। क्योंकि भैया हम लोग बात करें अंग्रेजों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, इसलिए भैया उन्होंने एक प्लेटफॉर्म की तरह, कहा जाता है, थ्योरी है ये,
कि भैया एक पार्टी बना दो जिससे कि हम लोग अपनी बात जो जनता तक है वो पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये ह्यूम ने बनाई थी, और जितने भी फिर अब अलग अलग थ्योरीज है, मैं तो आपको एक केवल आइडिया दे दिया, या फिर हिस्ट्री के एक हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव बता दिए मैंने तो आपको, ठीक है। और हम लोग बात करें कि इसने, हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है, क्योंकि हम लोग बात करें आजादी के बाद तक या आजादी से पहले इसने बहुत डोमिनेट किया है, ठीक है। ये एक नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल दोनों पार्टी है, और बहुत लंबे समय से, ठीक है, इंडिया की आजादी के बाद से। दूसरी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये बनी थी कब? 1980 में। और स्टार्टिंग में इसका नाम भारतीय, हम लोग बात करें कि जब ये स्टेब्लिश हुई थी तो इसका नाम भारतीय जनता सभा था, तो बाद में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। कल्चरल नेशनलिज्म को मतलब कल्चरल नेशनलिज्म के नारा लगाते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, ठीक है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग, और ठीक है। और ये चाहते हैं टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किसका? जम्मू कश्मीर का। और जो कि उन्हें पहले ही मिल चुका है, ठीक है, तो अब मिल चुका है, अब ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि ये अपनी दीदी की पार्टी है, माया दीदी की पार्टी है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और बीजेपी है अपने, बीजेपी, अभी बीजेपी के लीडर कौन है? अपने अपने नरेंद्र चाचा। और कांग्रेस 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 के नेता है अपने 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 राहुल भैया, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि ये कब बनी थी? 1994 बनी थी। किसके कौन लीडर था, किसने बनवाई थी? काशीराम पटाखे नहीं भैया, पटाखे नहीं है ये इनके बीएसपी के लीडर है। मैं मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी ऐसा जोक क्रैक किया था, मैं तो किसी का नाम नहीं उड़ा रहा, ठीक है। बहुत अच्छे आदमी थे ये। और हम लोग बात करें, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? बहुजन समाज पार्टी में ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं दलित्स को, आदिवासीज को, ओबीसीज को, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को। तो इनको हम लोग बात करें, रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। अब इसके बारे में बात कर ले, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, मार्क्सिस्ट के बारे में, सीपीआईएम, ठीक है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1964 में। कब रखी गई थी? 1964 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और ये लोग मानते हैं किसमें? मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में, यानी कि जो आइडियाज या जो विचारधारा मार्क्स की थी, मार्क्सिस्ट लोगों की है, और जो लेनिन की विचारधारा है, तो उसको सपोर्ट करते हैं। और ये लोग सपोर्ट करते हैं किसको? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। और अपोज करते हैं किसको? इंपीरियलिज्म और कम्युनिज्म को, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टी हमारी कौन सी है? दूसरी पार्टी है हमारी, आई थिंक मैं क्लियरली दिखाई दे विजुअल हूँ या नहीं हूँ? प्लीज कोई कमेंट कर दीजिए। और मैं भूल गया कि लाइव लेक्चर सुनना चल रहा है, रिकॉर्डिंग चलेगी। तो अपनी अगली पार्टी कौन सी है? सीपीआई, ठीक है। तो सीपीआई के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ये लोग भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को मानते हैं, और सेकुलरिज्म में बिलीव रखते हैं, और डेमोक्रेसी में। फिर है अपनी नेशनल, ओ माय गॉड, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। फिर है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये बनी थी 1999, जब स्प्लिट हुआ था इसके साथ, कांग्रेस के साथ। और ये लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, गांधीज्म को मानते हैं, और सेकुलरिज्म को मानते हैं, इक्विटी में बिलीव करते हैं, सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं, फेडरलिज्म को भी मानते हैं। अब स्टेट पार्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो छोटी छोटी स्टेट पार्टीज भी हमारे कंट्री के अंदर, अदर देन दीज जो 6 पार्टीज हैं, इनके अलावा भी कुछ मेजर पार्टीज हमारी कंट्री के अंदर हैं, उन्हें क्लासिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टी। तो वो स्टेट पार्टीज भी हैं, पर उतनी ज्यादा चलती नहीं है वो। आप लोग बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर जो बाहर तो खूब डेमोक्रेसी की लड़ते हैं, तो इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी को ले ली जाती है, ठीक है। और वहां पे हम लोग बात करें डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम्स है, तो जैसे बहुत सारी पार्टीज हुई, जैसे कि हम लोग बात करें कांग्रेस हुई। तो कांग्रेस, अब चाहे मैं कहूँ या फॉलोवर हूँ या नहीं हूँ, वो डिपेंड नहीं करता है। पर कांग्रेस के अंदर एक प्रॉब्लम तो है, तो भैया वहां पे डायनेस्टिज्म चलता है, डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करें, कांग्रेस के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर बाद में आई कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी आई। फिर उसके बाद आया राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो भैया ये इनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, इनके बेटे थे राजीव गांधी। फिर इनके बेटे हैं कौन? राहुल गांधी। तो ये आ गए, राहुल भैया आ गए उन्हें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भैया जो मनी और मसल पावर का रोल है बहुत ज्यादा चल रहा है,
क्योंकि भैया सीन क्या हो जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर लोग क्रिटिसाइज तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। जब वोट देने की बारी आती है तो पहले आप ही बिकते हैं भाई साहब। 500 रुपए के बहुए के चक्कर में आप लोग पॉलिटिकल पार्टी की रैली के चक्कर में चले आते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज्ञान देते हैं कि भैया गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ने ये बेकार कर दिया, और इवन की लोग भैया परेशान होते भी हैं गवर्नमेंट से, तो कहते हैं भैया हमें हमारी गवर्नमेंट हमने चुना है। तो भैया जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको आप अपनी जब आदमी को प्रॉब्लम भी हो तब भी वो पार्टी को चुन रहा है, देखो तो इसे बोलते हैं अंधापन। ठीक है, तो हम लोग चुने ही काहे के लिए थे, वैसे भैया तो खुद कर लेते अपने सारे काम, ठीक है। बहुत से लोगों से अब कितने क्या क्या बहस करने बैठे हैं, ठीक है। तो बस वही है कि मसल पावर और मनी पावर का गेम चलता है, और मीनिंगफुल चॉइस की कमी है भैया हमारे पास। क्योंकि भैया जो हम लोग बात करें कि जो कोई अच्छा कैंडिडेट होता है, अगर वो मान लीजिए देश के लिए कोई भला करना चाहता है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा, या फिर किसी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें मनी और मसल पावर का रूल चलता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्रिमिनल है, उसके पास अंधा पैसा है, ठीक है, उसके पास गुंडे वगैरह भी हैं, तो अब सोच के देखिए उसका इन्फ्लुएंस एरिया के ऊपर कितना ज्यादा पड़ता होगा। तो भैया वो आराम से जीत जाएगा इलेक्शन के अंदर। और अगर मैं चांद के लिए कि अपना देश का भला करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और ना सब ऐसे ही बन जाएंगे छोड़ के मुझे। तो अब हम लोग बात करें, ऑब्वियस सी बात है, मसल पावर मनी पावर बढ़ेगा तो यही बात तो आएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पार्टी को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ये तो चैलेंजेस देखे। तो हम लोग बात करें, कुछ रिसेंट में सजेशन पास आउट किए गए हैं, जिससे कि हम लोग बात करें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको रिफॉर्म किया जा सकता है। कौन कौन से सजेशन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर चुका है कि जो एमएलए एमपी हैं ये इन्हें पार्टी चेंज करने से रोक दी है। तो क्योंकि पहले क्या होता था कि भैया समस्या ये थी कि भैया जो कोई गुंडा है, ठीक है, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे किसी एक आदमी को वोट नहीं मिलता है। मतलब हम लोग बात करें जो हमारे कंट्री के अंदर या फिर देश के अंदर या फिर गांव के अंदर कस्बों के अंदर चुनाव होता है, तो किसी भी पर्सन को वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है पार्टी को। तो अब पार्टी के अंदर भैया पैसा फंसा के कोई क्रिमिनल घुस गया, और फिर हम लोग बात करें वो अपना क्या जमाता है, सिक्का जमाता है 10-15 साल तक। हमारे कंट्री के अंदर ये भी क्रेज है कि 10-15 साल तक कोई पार्टी, 10-15-20 साल तक कोई पार्टी का क्रेज रहता है, बहुत अंधा क्रेज रहता है, अंधा क्रेज। जैसे हम लोग बात करें, पहले मरते थे लोग कांग्रेस के लिए, अब बात आ गई बीजेपी की। तो अब ऐसा नहीं कि भैया बीजेपी के अंदर जितने लोग हैं वो दूध के धुले हैं, आधे ज्यादा। मतलब अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर अब क्रिमिनलाइजेशन भी पॉलिटिक्स का हमें देखने को मिल रहा है कि भैया क्रिमिनल होते हैं, तो भैया उन्हें जिस पार्टी में फायदा मिल रहा है उसी पार्टी में घुस जाते हैं वो, ठीक है। और तो यही हमारा सीन देखने को मिल रहा है। तो जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके रोका भी है, जो एमएलए से एमपीज हैं तो वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी जो पोजीशन है वो छट जाती है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी लॉ ऑर्डर दिया है कि भैया जो इन्फ्लुएंस है मनी पावर का और जो क्रिमिनलाइजेशन का, क्रिमिनल का इन्फ्लुएंस है, ये कम किया जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ता रहा तो भैया हमारा देश की जो स्थिति है वो यूं से यूं हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जो इलेक्शन कमीशन है तो उसने भैया पास किया है, और उसने भी पास किया है ऑर्डर कि भैया जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या कर रहा है, और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन मतलब जो अपने इलेक्शंस करवाती हैं। और इवन की हम लोग बात करें, जो इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स भी दिए जाएं, ठीक है। और भी कुछ सजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सजेशन हमें दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो सकती है। तो लॉ बनाने चाहिए, जैसे कि हम लोग बात करें जो इंटरनल अफेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो सॉल्व आउट किए जाएं। और एक ये चीज क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि मिनिमम नंबर मतलब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी कितने टिकट इशू करवा सकता है अपने मतलब पार्टी के लिए। और ये फिक्स कर दिया जाए कि कितने नंबर मतलब कितने नंबर टिकट दे रहा है वो, मिनिमम करवा दिया जाए, ठीक है। और एक तिहाई हिस्सा वुमेन को दे दिया जाए, और बाकी मतलब कैंडिडेट में एक तिहाई हिस्सा वुमेन्स को मिल जाए, ठीक है। और स्टेट फंडिंग इलेक्शन हो तो भैया हमारे कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि भैया दिक्कत ये है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि भैया उसके लिए अंधा पैसा चाहिए, और मेरे पास होगा नहीं। और भैया जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो भैया ये अपना चंदा इकट्ठा करती हैं, इनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा, 500 करोड़ रुपए, 500,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा अंधा पैसा आता कहाँ से है। तो भैया जो भैया क्रिमिनल्स होते हैं तो भैया वो पार्टी के अंदर ये पैसा सबमिट करते हैं, और फिर क्या कराते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। तो अगर स्टेट फंड कर दे इलेक्शन को तो भैया ऑब्वियस सी बात है मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, और मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि भैया पैसा तो गवर्नमेंट देगी। तो भैया अगर आप अच्छे होंगे, आपके गुण अच्छे होंगे, तो अगर फिर वही है कि भैया
अगर आपके अच्छे गुण है तो भैया कोई भी आपको इलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये पूरा चैप्टर समझा और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर है ये समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वीडियो लोग।